शक्ति का होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन शक्ति का अहंकार होना विनाश की शुरुआत है। महाभारत के युद्ध में एक योद्धा ऐसा था जिसके तरकश में केवल 3 बाण थे, लेकिन वह दावा करता था कि वह पूरे युद्ध को पलक झपकते ही समाप्त कर सकता है। वह थे घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र बर्बरीक। बर्बरीक के पास अतुलनीय क्षमता थी, लेकिन उस क्षमता के साथ जुड़ा था एक सूक्ष्म अहंकार और एक विचित्र प्रतिज्ञा। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था, युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। सुनने में यह न्याय लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक अहंकार था कि मैं अकेला ही परिस्थिति बदल सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण जो भूत और भविष्य के ज्ञाता थे, वे जानते थे कि यह सिद्धांत खतरनाक है। यदि बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ते हैं तो कौरव हारने लगते। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बर्बरीक फिर कौरवों की तरफ चले जाते। यह सिलसिला तब तक चलता जब तक कि दोनों पक्ष समाप्त ना हो जाते और अंत में केवल बर्बरीक जीवित बचते। इसलिए श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के रास्ते में आ खड़े हुए। उन्होंने पूछा, बालक, मात्र 3 बाण लेके विश्व युद्ध लड़ने जा रहे हो? बर्बरीक ने गर्व से हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देव, मेरा एक ही बाण पूरी सेना को खत्म करने के लिए काफी है, 3 तो बहुत है। कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण संधान किया, बाण छूटा और पलक झपकते ही पेड़ के सारे पत्तों को छेदता हुआ अंत में श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर मंडराने लगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा, क्योंकि इसका लक्ष्य सभी पत्तों को भेदना है। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने तय किया कि इस शक्ति का दमन नहीं बल्कि समर्पण आवश्यक है, क्योंकि जहां धर्म की स्थापना होनी हो वहां मैं के लिए कोई स्थान नहीं होता। कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। वीर बर्बरीक ने वचन दिया। कृष्ण ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक स्तब्ध रह गए, लेकिन वह समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने अपने विराट रूप के दर्शन की प्रार्थना की। कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और समझाया कि युद्ध की सफलता के लिए सबसे बड़े वीर के शीश के बलिदान की आवश्यकता है। बर्बरीक का वह अहंकार कि मैं ही युद्ध जिता सकता हूं पिघल गया। उन्होंने खुशी खुशी अपनी तलवार उठाई, अपना शीश काटा और भगवान श्री के चरणों में समर्पित कर दिया। दोस्तों, ये केवल एक गर्दन कटने की कहानी नहीं है, सिर अहंकार का प्रतीक होता है। कृष्ण ने दुनिया को सिखाया कि जब आप किसी बड़े मिशन में उतरते हैं तो सबसे पहले अपने मैं की बलि देनी होती है। बर्बरीक का शरीर चला गया, लेकिन उनका शीश अमर हो गया।